ताहिर इस वक्त काफ़ी रश में भी मौजूद थे, हम देख भी सकते थे। और जैसे कि लिबर्टी चौक के भी मनाजिर हमने दिखाए, वहाँ पे भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से हुकूमती सतह पर बसंत का खुसूसी एहतमाम भी किया गया है। और ख़ास तौर पर जो पूरे लाहौर शहर को बसंत के रंगों से डेकोरेट किया गया है, ख़ास तौर पर लिबर्टी चौक में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर डेकोरेशन की गई है। वहाँ पर इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं कि लोग बसंत फेस्टिवल को मनाने के लिए घरों से भी बाहर निकल रहे हैं। कुछ छतों पे भी हम देख सकते हैं मनाजिर, जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में छतों पर पहुँचे हैं बसंत मनाने के लिए। और हमने ज़ीशान देखा कि कोई छत नहीं मिल रही थी जहाँ को बुक किया जा सके, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में छतों को लोगों की जानिब से बुक किया गया है और कीमतें इतनी ज़्यादा थी कि शायद आम शहरी की वहाँ तक पहुँच नहीं थी। एडवांस्ड में ये छतें बुक हो चुकी थी और लोग जो है वो ढूंढते रहे कि हमें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर हम बसंत सेलिब्रेट कर सकें। एक बार फिर से लिबर्टी का रुख कर लेते हैं, ताहिर अहमद वहाँ पर मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा आप क्या सूरत हाल आप यहाँ पर देख रहे हैं? रश तो डेफिनेटली होगा, लोग खुशी सेलिब्रेट करने के लिए निकले हैं, इंतजामात क्या हैं यहाँ पर? जी देखिए, हुकूमत पंजाब की जानिब से यहाँ पर 4 से 5 रोज़ पहले ही यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ सजाया गया था, जबकि यहाँ पर इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और जी हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ लिबर्टी चौक पर इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और हुकूमत पंजाब की जानिब से चंद रोज़ कबल ही यहाँ पर बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए थे। लिबर्टी चौक को बहुत खूबसूरत छोटी बड़ी पतंगों से सजाया गया था। आज भी शहरी जो हैं वो यहाँ पर फैमिली के हमरा पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, छोटे हों बड़े हों। ख़ास तौर पर जो नई नस्ल है जो ये फेस्टिवल पहली दफ़ा मना रहे हैं, उन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई देते हैं। इससे कबल वो ख़रीदारी करते रहे अंदरून बाजार में, ख़ास तौर पर डोर गुड्डी पतंगे खरीदते रहे। लेकिन आपने अंदरून शहर की बात की ताहिर, तो हम अंदरून शहर की सूरत हाल भी बशीर बाट से जान लेते हैं। पहले हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था। बशीर, आप बता रहे थे कि यहाँ पर खासा रश है, अभी भी गहमा गहमी है, लोग अभी भी खरीदारी के लिए आ रहे हैं, बताइएगा इस बारे में। जी, इस वक्त मोची गेट में अंदर जो मरकजी बाज़ार है वो खचाखच भरा हुआ है। शहरी ख़रीदारी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। शहरियों का ये कहना है कि बसंत जो है वो 25 साल बाद मनाई जा रही है। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ाम तो मुकम्मल कर लिए गए हैं, मगर गुड्डी और डोर की कीमत बहुत ज़्यादा है। 8,000 से शुरू होकर पिन्ना जो है वो 30,000 तक मिल रहा है। ऐसे ही गुड्डा जो है वो 400 शुरू होकर 200,000 3,000 में मिल रहा है। शहरियों की ये शिकायत है कि ये सामान बहुत महंगा है, इसके बावजूद वो बसंत को मनाने के लिए पुरजोश है। और इस वक्त पूरा बाजार जो है वो खचाखच भरा हुआ है। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए इस वक्त बाजार के अंदर गए हुए हैं। और यहाँ थोड़ी देर पहले ही कमिश्नर लाहौर और DC लाहौर ने भी दौरा किया था। उनका गुफ्तगू करते हुए हमारे सुनों से ये कहना था कि हम जो है रात 12 बजे तक खरीदारी की इजाज़त है। इसके बाद लोगों जो है वो छतों के ऊपर बसंत जो है वो मनाए, अपने त्यौहार को मनाए और पतंगे उड़ाए और अपना हल्ला गुला करे। और इसके बाद ये बाजार जो है अब थोड़ी देर तक ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से बंद करवाना शुरू कर दिया जाएगा। अब दोबारा जो है वो सुबह बाजार जो है वो खरीदारी के लिए खुलेगा। तो बशीर, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह फिल्मों की आखिरी टिकट्स जो हैं वो ब्लैक में मिलती हैं, उसी तरह पतंगे और डोरे भी अब ब्लैक में मिल रही हैं। जी, यहाँ पे बहुत सारे शहरियों का ये कहना है कि उन्हें पतंगे और डोरे जो ज़िली इंतज़ामिया ने रेट मुकर्रर किए हैं उससे ज़्यादा ब्लैक में मिल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे बताया जाता है कि जिन्होंने उनको ख़रीद के स्टॉक करके रख लिया था। इसके बाद जो है उनको वो पतंगे और डोर जो है वो जो है ना वो महंगे दामों वो खरीद रहे हैं। और ये भी कि ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से बसंत मनाने की महदूद 3 दिन के लिए इजाज़त दी गई है। इसके वक्त को कुछ लोग जो है उनका शिकवा है कि जो सामान जो है वो महंगा मिल रहा है, उन्हें ब्लैक में मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो बसंत मनाने के लिए इतना पुरजोश है कि वो महंगा सामान जो है वो ख़रीद के ले जा रहे हैं। और वो इस बसंत के त्यौहार को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो अपनी खुशियाँ यकीनन कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं, तो लोग अपना शौक पूरा करने के लिए पैसे भी खर्च कर रहे हैं। बशीर, ये बताइएगा कि महफूज बसंत के अज़म के साथ ये त्यौहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसको महफूज बनाने के लिए हिफाजती इंतजाम क्या हैं इंतज़ामिया की जानिब से?
जी, पुलिस ने इसको महफूज बनाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया हुकूमत पंजाब और पुलिस ने जो है वो बहुत ज़्यादा इंतजाम कर रखे हैं। पहले नंबर पे तो जो डोर सरकार की तरफ से फ़रोख्त की गई है उसके ऊपर QR कोड है कि कोई ऐसी डोर ना हो जिससे कोई जानी नुकसान ना हो, और जो छतें सरकार की तरफ से लोगों को दी गई हैं उसके ऊपर भी SOPs जारी किए गए हैं। उसके बगैर जो है वो इजाज़तनामा नहीं दिया गया ताकि लोगों को महफूज बनाया जा सके। रेस्क्यू 112 लाहौर पुलिस जो है इस वक्त अलर्ट है और किसी भी आगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर जो है वो इंतजामात मुकम्मल है। ये सरकार ने सारे SOPs जारी किए हैं, उसके तहत जो है वो बसंत को जो है वो महफूज बनाने को, इस त्यौहार को इंजॉय करने के लिए सरकार ने पहले ही तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जितनी भी छतों के ऊपर शहरी इस वक्त गुड्डे उड़ा रहे हैं और बसंत मना रहे हैं, उनके तमाम का रिकॉर्ड जो है वो ज़िली इंतज़ामिया के पास महफूज है। और वहाँ पे छत जो का मालिक जो है उसने सरकार को गारंटी दी है कि किसी भी किस्म का ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिससे कुछ जानी नुकसान हो। इस हवाले से लोगों को अवेयरनेस भी बहुत दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से बारहा कहा गया है कि महफूज बसंत मनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, और अगर इस साल बसंत अच्छे तरीके से मनाई जाती है तो अगले साल पूरे पंजाब में बसंत मनाने के हवाले से हुकूमत की जानिब से वादा किया गया है। ताहिर, आप लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर जब भी कोई त्यौहार आता है, जैसे हमने न्यू ईयर के मौके पर भी देखा, हुकूमत पंजाब की जानिब से ख़ास इंतज़ाम किए गए थे। अब बसंत के मौके पर भी हमने पूरे लाहौर में देखा कि पूरे एक फेस्टिवल की रौनकें हैं, रंग हैं यहाँ पर, और हुकूमत की तरफ से काफ़ी इंतज़ाम भी किए गए हैं। अब यहाँ पर जैसे कि लोगों का रश भी है, तो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए क्या कोई ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं? कोई मुतबादिल रूट्स ऐसे रखे गए हैं जहाँ से लोग आसानी से ट्रैफिक की रवानी को रवा रखा जा सके? ताहिर, आपको आवाज़ आ रही है? बहुत जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, आप बात करें। जी, ये जो फेस्टिवल है ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, 25 साल बाद मनाया जा रहा है। लाहौर के शहरी इस फेस्टिवल को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। वहीं पर शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो लिबर्टी में पहुंच चुके हैं, और लिबर्टी चौक पर यहाँ पर पाँव रखने की जगह भी नहीं है। हर तरफ जो है वो लोग ही लोग हैं, चाहे बड़े हों छोटे हों। ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं, वो वालिदैन के साथ यहाँ पर आए हैं, और इसी मामूल के मुताबिक यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, पंजाब पुलिस भी मौजूद है, ताकि शहरी जो मंचले जो हैं वो उनको यहाँ पर काबू में भी रखा जा सके। ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और लोगों को हिदायत कर रही है कि जो ट्रैफिक की रवानगी है उसको मुतासर ना करें, लिबर्टी में जमा ना हो और लिबर्टी से गुजरते जाएं। इसी तरह शहरी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद तो हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दीगर इदारे भी मौजूद हैं जो कि मंचलों को, फैमिलीज को गाइडलाइन कर रहे हैं कि यार यहाँ पर रुके, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक के इंतजाम हैं उनको जो है वो किसी किस्म की जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दूसरी जानब ये फेस्टिवल जो है वो बहुत बड़ा फेस्टिवल है। लाहौर के शहरी जो है वो तकरीबन 25 साल बाद इसको मना रहे हैं। जैसे ही लाहौर के शहरियों को ये ऐलान किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, लोगों ने इस फेस्टिवल के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी। तैयारियां करने में तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते लगाए। सब ने, किसी ने 500 गुड्डे खरीदे, किसी ने 1000 गुड्डे खरीदे, किसी ने 100 पतंगें खरीदी। सब ने अपनी मामूल के मुताबिक, जो इस्तात थी उसके मुताबिक चीज़ें खरीदी। ख़ास तौर पर जो डोर था, उस डोर का मिलना बहुत नायाब था। शहरियों ने डोर, गुड्डे, पतंगें खरीदी। अब जो है वो शहरी छतों पर चढ़ चुके हैं और वो डोरें, पतंगें और गुड्डे लेकर जो है वो छतों पर एंजॉय कर रहे हैं। उनकी बड़ी तादाद इस वक्त छतों पर जो है वो आसमान पर उनके गुड्डे जो हैं वो लहराना शुरू हो चुके हैं, और शहरियों का कहना है कि हम ये 3 दिन फेस्टिवल जो है वो भरपूर तरीके से मनाएंगे। अब जो फेस्टिवल के साथ साथ जो लाहौर के शहरी हैं उनकी जिम्मेदारी का भी ये सिलसिला जो है वो शुरू होता है कि शहरियों को अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है कि शहरी जो हैं वो इस फेस्टिवल को हुकूमत की जानिब से जो SOPs दिए गए हैं, जो QR कोड वाले गुड्डे हैं, QR कोड वाली डोर्स हैं, उनके तहत रहते हुए तमाम SOPs पर अमल करते हुए इस फेस्टिवल को मनाएं। फेस्टिवल को लेकर लाहौर के शहरी है तो काफ़ी एक्साइटेड। मैं पंजाब समेत मुल्क भर से यहाँ पर लोग आए हैं। लाहौर में छतों पर इस वक्त हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद छतों पर मौजूद, गुड्डे पतंगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। खाबे भी चलेंगे, और शहरी जो है वो अभी से इस फेस्टिवल को लेकर जो है वो एक्साइटेड हैं और मनाना शुरू हो गए हैं। और शहरियों का ये कहना है कि हम
ना सोएंगे और ना ही कुछ और काम करेंगे। अब जो भी होगा बसंत के बाद होगा। ये 3 रोज हम अपनी छतों पर मौजूद रहेंगे, बसंत मनाएंगे अपने प्यारों के साथ, कजन के साथ। लोगों के बहुत प्लान्स हैं और ये इन प्लान पर अमल करते हुए लाहौर के शहरी जो हैं वो इस फेस्टिवल को भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी ठीक है, भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे इस फेस्टिवल को, और चूँकि लॉन्ग वीकेंड है और छुट्टियां भी मिल गई बसंत की, तो डेफिनेटली ये खुशी दुबाला हो गई। बशीर बाट का रुख कर लेते हैं। बशीर, ये बताइएगा कि अंदरून शहर में जो छतें हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। अभी जिस तरह से हम यहाँ स्टूडियो में बात कर रहे थे कि छतें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, यहाँ पर छतों पर क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ पर भी जो है वो हाउसफुल नज़र आ रहा है? क्या कहते हैं लोग इस बारे में? जी, छतें यहाँ पे पहले ही बुक करवा ली गई थी और यहाँ पे जो लोगों ने छतें बुक करवाई हैं, उनके सिवाय यहाँ पे जो है अब किसी को छत नहीं मिल रही। और यहाँ पे खासे लोग हमें ऐसे भी मिले जो छतों के लिए बेताब थे, मगर छतें जो है वो पहले ही बुक हो चुकी थी। और वो तमाम सरकार ने वो छतें बुक होने दी हैं जो SOPs के ऊपर सरकार की तरफ से जो तय किए हैं वो है, उनके ऊपर पूरे उतरे हैं। जो मालकान उनको NOC जो है वो हुकूमत पंजाब और ज़िली इंतज़ामिया ने जारी की हैं। अब छतें बुक हो चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे शहरी यहाँ पे मिले हैं जो पार्कों की तलाश में हैं। उनका कहना है कि वो पार्कों में जाएंगे और खुले मैदानों में जाएंगे, वहाँ जाके बसंत मनाएंगे, क्योंकि अब छतें मिलना जो है वो मुश्किल है। और तमाम लोग जो है वो पहले ही छतें बुक करवा चुके हैं। सिर्फ वही लोग इस वक्त छतों के ऊपर गुड्डे उड़ा रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, जिन्होंने पहले छतें बुक करवाई थी और सरकार ने उनको NOC दिए थे। जी अच्छा ताहिर, लिबर्टी की वैसे मार्केट तो रात को तकरीबन 10-11 बजे तक बंद हो जाती है। अब क्योंकि फेस्टिवल है तो क्या इस मौके पर वहाँ पर इजाज़त दी गई है मार्केट खुली रखने की, या मार्केट बंद कर दी गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहरी ख्वाबों के हवाले से भी काफ़ी इंतजामात कर रहे हैं और बाज़ार से खाने भी लाए जा रहे हैं, तो इस हवाले से बताइएगा। देखिए, बसंत फेस्टिवल जो है वो लाहौरियों का फेस्टिवल है। यहाँ पर लिबर्टी में मौजूद इर्द गिर्द जो दुकानें थी वो भी लाहौरिये हैं, और वो लाहौरिये हुकूमत की इजाज़त हो या ना हो, वो लाहौरिये अपनी दुकानें बंद कर अपने घरों को पहुँच चुके हैं और वो अपनी छतों पर इस वक्त बसंत मना रहे हैं। और जो यहाँ पर शहरी पहुँचे हैं वो फैमिली के साथ आए थे। उनको ये ऐसा जैसे कि कोई भी फेस्टिवल हो, लिबर्टी चौक पर फायरवर्क्स होता है और दीगर हुकूमत की जानिब से इंतजामात किए जाते हैं। कुछ शहरी हमें यहाँ पर वो मिले वो जो यहाँ पर पहुँचकर लोगों से हमसे पूछ रहे थे कि क्या हुकूमत पंजाब की जानिब से यहाँ पर फायरवर्क किए जाएंगे, क्या इंतजामात किए गए हैं। तो हमने भी उनको बताया और दीगर लोगों ने, पंजाब पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने उनको बताया कि यहाँ पर आज कोई खासे इंतजाम नहीं किए गए। 7 फरवरी को मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर आएंगी। उन्होंने अपने एक्स पैगाम में ट्वीट भी किया कि 7 फरवरी को लिबर्टी चौक पर आएँ और हमारे साथ बसंत मनाएं। इसी तरह लाहौर के शहरी जो हैं वो बसंत फेस्टिवल को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। अभी भी यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसको ट्रैफिक वार्डन, पंजाब पुलिस के एहलकार जो हैं वो उनको यहाँ से भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि लिबर्टी पर क्या यहाँ पर क्या कोई खुसूसी प्रोग्राम अरेंज किया गया है जहाँ पर बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद होंगी? जी बिल्कुल, 7 फरवरी को मोहतरमा मरियम नवाज यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर लोगों के साथ एक कंसर्ट का एहतमाम किया जाएगा। यहाँ पर इंतजामात किए जाएंगे, लोगों को बुलाया जाएगा, हुकूमती अरकान जो है वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से बसंत के हवाले से एक छोटा सा इवेंट रखा जाएगा। तो जहाँ पर लाहौरी पहुँचेंगे इस फेस्टिवल को 7 फरवरी को शाम जो है वो हफ्ते वाले दिन यहाँ पे वो सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो अभी लिबर्टी में जो हम रश देख रहे हैं ये तो वो लोग हैं जो कि खुशी सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकले हैं। जो पतंगे उड़ाने वाले हैं वो तो अपनी छतों पर मौजूद होंगे इस वक्त। देखें, पतंगे उड़ाने वाले जो हैं वो पहले ही अंदरून लाहौर में तमाम छतें जो हैं वो बुक कर चुके हैं। छोटी हों, बड़ी हों, बड़े मांग, बड़े दामों में छतें जो हैं वो पहले से बुक हैं। डोर, गुड्डे, पतंगे, एक तरफ शहरियों ने ये महंगाई की दुहाइयाँ थी और दूसरी जानिब आज की सूरत हाल मार्केट की ये थी कि मार्केट में ना तो डोर थी, ना गुड्डे थे, ना पतंगे थे। लाहौर के शहरी इस इवेंट को लेकर इतने एक्साइटेड हैं कि हर शख्स की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्डे उड़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पतंगे उड़ाएं। लेकिन कुछ मंचले हमें यहाँ पर ऐसे भी मिले। ताहिर, हम या फिर ये कह सकते हैं ये वो लोग हैं, उनका रश है जिन्हें या तो पतंगे और डोरें मिली नहीं है, या फिर जेंजी हैं जिन्हें पतंगे उड़ानी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर
ज़्यादातर वो लोग मौजूद हैं जिनको बसंत के बारे में नहीं पता, जिनको हम जेनजी कहते हैं, और ज़्यादातर ख़वातीन हैं जो अपने शोहर हजरात को बसंत छुड़वा कर छतों से वो उनको यहाँ पर ले आई हैं कि लिबर्टी में हमें ले जाएं। लिबर्टी में वो मर्द जो हैं वो उनकी शक्लें हमने देखी हैं कि वो किस तरह से मजबूरी के तहत यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अपनी फैमिली को, अपनी बेगम को भी उन्होंने अगले 3 दिन घरों में रहना है और बसंत मनानी है। अगर वो आज बेगम की मानेंगे तो अगले 3 दिन बेगम उनकी मानेगी। इसी वजह से वो असल में आज शायद फिर अभी तो महफूज बेगम को बसंत भी इसको ही कहते हैं कि बेगमात अपने जो शौहर हजरात हैं उनको लेकर तो फेस्टिवल देखने आ गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बेगमात ने समझ लें कि डंडे के जोर पर अपने हस्बैंड को जो है वो यहाँ पर लेके आई हैं। जैसे ही पता चला कि यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, आप यकीन करें कि हस्बैंड जो हैं वो अपनी बीवी को सारे जो हैं वो लेकर हमारे पास है कि यार इनको बताएं कि यहाँ पर आज ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है। जब हमने बताया तो उसके बाद भी बेगमात का ये कहना था कि 12 बजने में चंद मिनट बाकी हैं, इंतजार कर लेते हैं, इनको क्या पता होगा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लाहौर के शहरी जो हैं वो किस तरह से एक्साइटेड हैं। यहाँ पर आवाम का रश जो है वो कम होना शुरू हो चुका है। बेगमात अब बालाखिर हार कर जब यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो शौहर जो है वो घरों को वापस लौट रहे हैं। पतंगे यहाँ पर नहीं है, सिर्फ लाहौर की रोशनियां देखने के लिए यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। और ऐसी रोशनियां भी ज़िशान काफी अरसे बाद नजर आई। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसे हंसते मुस्कुराते चेहरे, खुशियां और रोशनियां इसी तरह से कायम और दायम रहें, हमारी ये दुआ है। बशीर बाट, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से हम जेन जी की बात कर रहे थे कि उनके लिए तो ये पहली बसंत है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नई हैं उनके लिए, पतंग उन्होंने पहले कभी उड़ाई नहीं, तो यहाँ पर लोग क्या कहते हैं बसंत को लेकर? जो नई जनरेशन है वो कितना एक्साइटेड है? जी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जेन ज़ी के जो उन्होंने पहली बार जो है वो ज़िंदगी में अब बसंत देख रहे हैं, क्योंकि 25 साल बाद बसंत का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। और सरकार ने इस वक्त जो है वो SOPs भी जारी की है और एक लॉन्ग वीकेंड जो है वो छुट्टियाँ भी दी है बसंत के लिए। तो अब बहुत सारे यहाँ पे बच्चे ऐसे अपने वालिदैन के साथ ख़रीदारी कर रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो पतंगे खरीद रहे हैं, डोर खरीद रहे हैं, और डोर को बनता हुआ भी उन्होंने देखा। अब इसी डोर से वो गुड्डे उड़ाएंगे और पतंगे उड़ाएंगे और इस खुशी को एंजॉय करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि वो अपने वालिदैन से जो है उन्होंने उनको पहले मुतारफ़ करवाया कि गुड्डे कैसे बनते हैं और डोर कैसे है और ये उड़ाए कैसे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे इस वक्त मौजूद हैं जो ज़िंदगी में पहली बार जो है वो पतंगे और डोर और गुड्डे खरीद रहे हैं और वो इसी बसंत के त्यौहार को मनाएंगे और हल्ले गुल्ले के साथ साथ जो है वो आसमान के ऊपर जो है वो पतंगे भी उड़ाएंगे। जी अच्छा बशीर, इस हवाले से काफ़ी अगर फ़नी वीडियोस कहें तो हमने देखी सोशल मीडिया पर कि जेनजीज को पतंगे उड़ानी नहीं आती तो वो यूट्यूब से देख कर वो क्या बोलते हैं, कन्नी डालते हैं, तालाब में डालते हैं और वो पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ से। तो इस हवाले से आपको कोई मंजर नज़र आया कि जो नए पतंग उड़ाने वाले या पहली बार पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं वो किस तरह उनकी प्रैक्टिस हो रही है या कैसे पतंगे उड़ा रहे हैं? यहाँ पे देखें, ये बाजार है, यहाँ पे तो सिर्फ डोर और पतंग जो है वो मिल रही है। यहाँ पे वो रश इस कदर ज़्यादा है कि बच्चे जो है अपने वालिदैन के साथ आए हुए हैं, वो ख़रीद के लेके जा रहे हैं। उसका अमली मुज़ाहरा जो है वो अपने छतों पे या ग्राउंड पे जाके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बाजार में। अच्छा, वैसे इसको हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह ईद की चांद रात को ख़वातीन चूड़ियों, मेहंदी और मैचिंग दुपट्टों वगैरह के लिए बाज़ारों में रात के 12-1 बजे तक रहती हैं बसंत पे, उसी तरह मर्द हजरात जो हैं बाज़ारों में रात के 12-1 बजे तक अपनी पतंगे और डोरे। लेकिन ख़वातीन यहाँ पर भी पीछे नहीं थी, चूड़ियाँ, दुपट्टे और सूट पहले ही बनाए जा चुके हैं। और